तो गाइस ये लोग जा रहे हैं, इन लोगों को देखिए। तो अब देख सकते हैं हमने इन लोगों ने नाश्ता कर लिया है और अब हम जा रहे हैं अपने रूम पर। देखिए ये तो दिखा दो यार। ये देखिए सारा सामान चीज़ियाँ ले लिया हमने अपनी एनर्जी के लिए। सफ़र में हमें बहुत ज़रूरत होगी इन सब चीज़ की। चलिए अब चलते हैं अपने रूम में। पापा से तो पूछो चिज्जी के ऊपर ओपिनियन। पापा हाँ सर सर चिज्जी के लिए ऊपर कुछ बोलेंगे आप? जी भाई, बोलिए। क्या पूछना था? चिज्जी के बारे में बोलिए। चिज्जी के बारे में ये है कि भाई इनसे सीधे सीधे नहीं बोला जा रहा। चॉकलेट, बिस्किट, टॉफ़ी, चिज्जी चिज्जी क्या होता है? तो इनको हम चिज्जी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा दूध पीना छूट चुका है मेरे भाई। डे 3 पौने 8 बज रहे हैं। हम लोग को चेहरा शायद सूजा हुआ लग रहा हो क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा थी, थकान बहुत ज़्यादा थी, पैर ऐसे ज़्यादा दर्द कर रहे थे, लेकिन उठना था क्योंकि देवरिया ताल के ट्रैक पे भी जाना है, नाश्ता भी करना है क्योंकि टाइम बहुत कम है, उसके बाद चेकआउट भी करना है। गाइस तो मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी जल्दी सुबह उठ के नाश्ते नहीं करी, ठीक है। आज मुझे करने पड़ रहे हैं 7:30-8 बजे के और अभी हम देखते हैं नीचे जाके नाश्ता मिलेगा। नाश्ते के बाद जल्दी से चेक इन करना है हम लोगों को, फिर चलते हैं यहाँ से। फाइनल है, नींद भी पूरी नहीं हुई आज तो। चेक इन करना है। नहीं, चेकआउट करना है भाई, अभी भी नींद में है। काफ़ी जल्दी में करना पड़ रहा है सब कुछ क्योंकि चेकआउट हो चुका है। बैग वगैरह आप देख सकते हैं हमारे पीछे, और ये लोग भी आ रहे हैं हमारे पीछे। चेकआउट हो चुका है, अब हम देवरिया ताल के ट्रैक के लिए निकल रहे हैं डंडे ये रहे। बाकी आपको अपडेट देते जाएंगे हम। सामान हमने ये सामान भर लिया है और हम जा रहे हैं देवरिया ताल। काफ़ी हड़बड़ी है तो हो सकता है आपको टर्बुलेंस काफ़ी मिले। सब कुछ डन है, मौसम भी बहुत अच्छा है जी, ठंड भी बहुत है। तो ऑफ टू देवरिया ताल ट्रैक, बाय। हम लोग जा रहे हैं देवरिया ताल। तो गाइस हम बहुत ऊपर आ गए हैं, आप देख सकते हो कितने ऊपर है, और ये लोग थक गए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको, दिखाने लायक अभी कुछ तो है नहीं फिलहाल, लेकिन अभी ये लोग मेहनत जारी है यहाँ की। नंगे होने शुरू हो गए भाई ऑलरेडी। 2 गार्ड बांधना, ठीक है? ये देखिए, ये देखिए गाइड साहब नीचे बैठे, हाथ रॉफ है ठंडा है। तो गाइस अभी हम यहाँ पानी पीने के लिए रुके थे। चलो भाई, बस 150 किलोमीटर बचा है। 150 किलोमीटर बता रही है 1.5 को। थोड़ा और चलना है हम लोगों को। क्या बोलते हो गाइस तुम? क्या बोलते हो भाई, बताओ। भाई धूप बहुत तेज है। हाँ, रात में -7 था और अब धूप है बहुत तेज है। 150 किलोमीटर की चढ़ाई करनी है -7 था और मुझसे भी 1 किलोमीटर नहीं चढ़ा भाई गया। ऐसा लग रहा है कल की चढ़ाई हमारे लिए तो हो सकता है मेरी समाधि यही बन जाए। इतना इंक्लाइन तो मेरा वेट मत करना। और प्लस धूप भी नहीं थी, इसलिए हम आसानी से चढ़ पा रहे थे। देखिए गाइस ये कितना बोलता है, और कह रहा है 150 किलोमीटर है, वहाँ पर लिख रहा है 1.5। 150 है, देख और से 1.5। कैसे कैसे लोग रहते हैं हमारे मुल्क में। ये सुअर आग लगाता है। ये सुअर कहता है कि बैग बहुत हल्का है। बाकी में बैग बहुत हल्का होगा है। ठीक है हल्का, आप जो हो, मना कौन कर रहा है तुझसे? देखो मैं तो बहुत कमजोर हूँ, फिर भी कमजोर है भाई ये, फिर भी मैं 2 किलोमीटर चल रहा हूँ। आप तो 4 चल सकते हो उस बैग को टांग के। नहीं चल सकता भाई मेरा। अभी पिछले हफ्ते, एक हफ्ते पहले मेरा प्लास्टर कटा है। अबे रहने दे, फराज मत कर। मुझको 50 minutes गया। आज रात हम निकल जाएंगे। ठीक है भाई। बहुत मेहनत लगती है पहाड़ चढ़ने में, और पहाड़ उतरने में ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती, लेकिन चढ़ने में बहुत होती है। बस थोड़ी सी दूर रह गया है और हम थक चुके हैं। आप नज़ारा देखिए हम कितनी ऊपर आए हैं। ये देखिए आप, ये देखिए। तेब भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, ट्रिप पे आए और ट्रिप पे कंट्रोवर्सी ना हो तो ट्रिप नहीं होता। तो कंट्रोवर्सी होनी है, अभी और होगी थोड़ी सी, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए, लेकिन सब खुशी खुशी कर जाएंगे। ओके, लेकिन बाद में बता देना किस बारे में कंट्रोवर्सी है। ओके प्रिपेयर की जाएगी ना। ओके। अरे आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या बोलूँ भाई, मैं खिसिया गया, आप खिसिया गए? कैसे? मैं रो रहा हूँ। देखूं जरा आंसू आपके। रो तो आप कर रहे थे वीडियो। अरे भाई ये 2 नदियाँ मिल रही हैं। संगम हो रहा है। संगम और अलकनंदा और
अरे आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो उन्हें बोलूंगा जदों कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूदी बैग दे नाम ते डिबेट मिलूदी। 2.5 किलोमीटर सीधे ऊपर चढ़ने के बाद हम लोग आ चुके हैं। ऑल्सो 400 रुपये बचाए हमने चालाकी से। मजा आ गया भाई। और अब हम देखेंगे देवरिया ताल। बहुत ठंडी हवा है यहाँ पे क्योंकि ये ताल है। आप लोग भरोसा नहीं करें, ओ माय गॉड पहाड़ ये क्या है भाई? ये प्यारा क्लिक करो पीछे। ये है कुछ क्रेजी भाई, क्रेजी भाई। अभी आपको मैं दिखाता हूँ बैक कैमरे से। यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, हम कह रहे थे कहाँ से है? मजेदार भाई। तो गाइस हम देवरिया ताल आ गए थे और हम घूम रहे हैं यहाँ पर और अब हम कुछ नज़ारे दिखाते हैं यहाँ के। हाँ भाई, मछलियों की एक वीडियो बना लेना। मछली है, मछलियों की देखिए एक वीडियो बना लेना। 3 मछली ये खड़ी ये शार्क और ये रहा पिराना। करकेटा। तो गाइस हम आपको मछलियाँ दिखाते हैं। तो हम इन्हें आलू भुजिया खिलाएं फिर पंजाबी तड़का खिलाएं? आप लोग बताइए। आप लोग हो बताइए। सकता है पंजाबी तड़के से इन्हें दस्त हो जाए, हो बड़ी- सकता है ना। बड़ी वाली नीचे। यस। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी। तो जी हमारा एडवेंचर शुरू हो चुका है और हम जाएंगे गुफा में। तो किसी को कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई पैनिक हो सबसे पहले मुझे बताए और किसी को कोई टेंशन लेने की नहीं है। रास्ता सिर्फ 1 किलोमीटर का है। कैमरामैन आ जाओ। भालू तो नहीं होगा अंदर? नहीं, भालू भी मिल सकता है, सांप भी मिल सकता है, लेकिन आपको संभल के रहना है। तुम्हारा शेर जा तो रहा है। चलिए चलिए, किधर जाना है? आगे चलते हैं गाइड साहब। अब हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं। नाश्ता भी खाना होना है। अब हम चल रहे हैं ऊपर भाई साहब, बहुत डेंजर होने वाला है सफर। ये मैं चढ़ पा रहा हूँ बड़ी मुश्किल से। ये मुझे खुद का शॉट खुद लेना पड़ रहा है क्योंकि ये तीनों तो साले आगे भाग गए हैं। अब मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। बादल देखो कितने तगड़े आ रहे हैं भाई। आओ। पहले कहा था मेहनत करते जाइए, चेहरे का ग्लो बढ़ता जाएगा। ये तो बात ठीक है यार, माशाल्लाह ग्लो ही ग्लो आ रहा है चेहरे पे, ग्लो। अभी मैं आपको बैकग्राउंड से व्यू दिखाऊंगा, इतना टॉप व्यू है ना, बहुत ही खूबसूरत। जैसा बोला था वैसा ही व्यू है। ये देखिए आप बर्फ के पहाड़ देख पा रहे होंगे आप। ये देखिए अभी हम इसके ऊपर जाके व्यू देखेंगे। عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رايك صح يا اخي دوز عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رايك صح عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها صبوحة। हमारा काम आज का खत्म हो चुका है। फोटोज वीडियोस एंजॉयमेंट सब हो चुका है। पीछे बादल भी दुबक चुका है। इसका मतलब हम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे यहाँ से जा रहे हैं। पहाड़ दुबका दिए। बादल ने दुखा है। बादल नहीं और आप दिमाग ताल घूम दिखाइए, जाता है ताल पीछे की ताल इधर। ताल इधर नहीं आएगी। देखिए ताल, ये देवो की ताल है एक्चुअली। कलर की ताल दिखाता हूँ मैं आपको गाइस, बैकग्राउंड करो। भाई जो है नमकीन पे नमकीन तोड़ रहे हैं, मूंगफली पे मूंगफली तोड़ रहे हैं। भाई इनको बहुत भूख लगती है, पहाड़ पे ज़्यादा लगती है। पहाड़ पर ज़्यादा भूख लगती है और पेट भरता ही नहीं है इनका। आसमान देखिए आप, अच्छी बात है। ऐसे हमें बहुत सारे ट्रिप नसीब हो। तो ये हमारा आखिरी विजिट था इस ट्रिप का। इस ट्रिप का आखिरी विजिट था। और हो शायद सकता एक और जगह हमें रास्ते में अच्छी मिल जाए, शायद मिल जाए, वो भी शायद में भी माइट नहीं मिलती है तो ये आखिरी पॉसिबिलिटी है वो। उसके बाद हम आपको मिलेंगे सीधा दिल्ली, रास्ते में, रास्ते की क्लिप दिखाते हुए दिल्ली फिर खाना खाते हुए अलीगढ़। जाएंगे, फिर दिल्ली जाएंगे और हमारा व्लॉग खत्म। मज़ा आएगा। अभी और बाकी है। चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। अब हम नीचे उतर रहे हैं, आधा रास्ता रह गया है। देखिए ये लोग थक गए हैं और इसके पैर में दर्द हो रहा है। ठीक है, छाले भी हो गए शायद, क्योंकि खड़ी काफ़ी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई थी। हालांकि किलोमीटर ज़्यादा नहीं थे, स्टेप्स बहुत कम है हमारे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टीप था मामला। लेकिन येस इट वाज टोटली वर्थ इट। मज़ा आया। 3 किलोमीटर इक्वल टू 30 किलोमीटर है ये। चल बे। आपका ही कहना बनता, कह दो ना, मैं शर्मा के कह दूंगी, मैंने भी दिल दिया। आँखों का मसला, अच्छा तो बदले दो अपना बना के मुझे मेरी जान। ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए
अब यहाँ पे हम लोग आए थे मंदिर पर। फराज हमारा लड़का जो गया हुआ है यहाँ पे। अब हम निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। मेरे दिल को दुआ कीजिए, वो लम्हे, वो बातें कोई न जाने। टाइम हो रहा है हमारा 12:30 AM और सुबह तक होपफुली हम लोग पहुँच जाएंगे दिल्ली। इस वक्त हम हैं ऋषिकेश के मॉल रोड पे क्योंकि खाना वगैरह खाना ही था, डिनर करना था। जो टीम लीडर है हमारे रोक रहे थे हमको ऊपर की साइड ढाबे पर, लेकिन हमने कहा नहीं, बेहतर खाना खाना है, आखिरी मील है ऑब्वियसली दूसरे स्टेट की, तो हमने खाना वगैरह खा लिया है। अभी नींद आ रही है, आप देख सकते हैं आंखों में। हम जाते सोने पहले। फाइनल डे और 4 बज रहे हैं जी। भाई को भी ले लिया हमने। तो अपडेट ये है सीधा सा कि हमने चाय पीने रुके थे, इट वाज अ वेरी स्मॉल टी ब्रेक। अब हमें जो है सीधे दिल्ली उतरना है। सबकी आँख सडनली खुली थी और हम रुके भी वहीं थे जहाँ हम पहले रुके थे, मोगा पंजाबी ढाबा पर। देख लीजिए मोगा पंजाबी ढाबा। अब यहाँ से हमें सीधे दिल्ली जाना है। सोना की तो मुश्किल लग रहा है, तो अब फाइनल अपडेट जो होगा वो आपको दिल्ली में ही मिलेगा। टाइम हो रहा है आपका 7:30 बज रहे हैं इस वक्त, और ये है आपका लास्ट डे। यहाँ पे हम ट्रिप कंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि दोस्त जो है मेरे ये तीन लोग अलीगढ़ जा रहे हैं। मेरा परसों से ऑफिस ज्वाइनिंग है तो मैं यहीं पे रुक रहा हूँ। ट्रिप थी बहुत ज़्यादा क्रेज़ी, बहुत ज़्यादा थकान वाली, बहुत ज़्यादा सैड के गुस्सा भी कि हमारे 2 दोस्त नहीं आ पाए। उम्मीद थी कि एंड में आ जाए, लेकिन जिसको जाना है जिसको नहीं जाना उसको नहीं जाना। अब हम देख रहे हैं अगला ट्रिप, समझे? अभी पहला कंप्लीट भी नहीं हुआ। तो गाइस आपसे मिलते हैं हम अगले ट्रिप पर, और हमारी ये ट्रिप बहुत अच्छी रही। और हम कुछ बातें फैसल भाई से कहना चाहेंगे। फैसल भाई हमेशा कुछ कहते नहीं आखिर में। फैसल भाई आइए। आपको ये ट्रिप का ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी जाना चाहिए। चोपटा मज़ा आया। तो संगम रिवर जो है एक जगह है जहाँ पर 2 नदियाँ आकर मिली हैं, अलकनंदा और भागीरथी। तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है, बहुत ही प्राइम लोकेशन है। आप ज़रूर आएँ चोपटा आने से पहले, ठीक है? जाकर घूमिए, वहाँ पर लोग स्नान करते हैं। तो अब फराज भाई बताएंगे आपको चंद्रशिला के बारे में। मैं आपको बताऊंगा चंद्रशिला के बारे में। तो हम जो गए थे, सबसे पहला अपना जो स्पॉट था हमारा वो था चंद्रशिला, ठीक है? तो वो जो है 14,150 फीट लगभग ऊंचा है ज़मीन से। तो वहाँ काफ़ी प्यारी प्यारी लोकेशंस थी, हमने काफ़ी मज़े किए, काफ़ी क्रेजी लोकेशंस थी वहाँ पर, और पूरी तरह से हमने अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई और फोटोज़ क्लिक किए, और सभी ने मज़े किए। सबसे ज़्यादा फैसल भाई ने बहुत मज़े लिए हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा। और अब चलते हैं हम तैयब भाई की तरफ। ये कुछ दोनों लोकेशंस के बारे में आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा एक एक करके। सबसे पहला संगम रिवर। संगम रिवर में आप एक चीज़ देखेंगे कि 2 कलर के पानी आ रहे हैं, एक थोड़ा लाइटिश ब्लू और एक डार्क ग्रीन का, जो आपको मिलते हुए नजर आएंगे। अब एग्जैक्टली जो ये मिल रहे हैं, इनसे जो बन रहे हैं वो गंगा रिवर बन रही है। हम लोग को आज तक देखा था कि भाई गंगा रिवर है, लेकिन एग्जैक्टली ये 2 रिवर से मिलके बनती है। यहाँ ठंडा पानी बहुत ज़्यादा होता है, लोग सुबह सुबह नहाते हैं। इनकी आप आस्था देखिए कि ये लोग नहाते हैं उस पानी से इतनी सर्दी में, नेगेटिव टेम्परेचर में एकदम। दूसरा चंद्रशिला। चंद्रशिला पहुँचने के लिए आपको हिम्मत चाहिए बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि चढ़ाई जो है वो काफ़ी हैवी है। सबसे पहले आप टुंगनाथ तक जाते हैं, टुंगनाथ वाला जो है वो है हैवी, उससे ज़्यादा हैवी है चंद्रशिला। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो टुंगनाथ से ही लौट जाते हैं, क्योंकि चंद्रशिला जाने के लिए जो मेहनत लगती है वो उतनी ही लगती है जो आप 6.5 किलोमीटर चल के आए और वो 1.5 किलोमीटर चंद्रशिला, दोनों मेहनत बराबर है। तीसरी जो है हमारी लोकेशन वो है देवरिया ताल। उसके बारे में बताता हूँ। देवरिया ताल जो है, इसको देवरिया ताल इस वजह से कहते हैं, देव प्लस ताल, यानी देव जो है यहाँ पे नहाया करते थे आके। लोगों का मानना ये है। और लोकेशन बहुत अच्छी है क्योंकि बड़ी ताल है, पहाड़ के ऊपर ताल। ये सिर्फ 2 ही जगह पाई जाती है, एक स्पीति में जो चंद्र ताल है और एक ये देवरिया ताल। देवरिया ताल में आपको रिफ्लेक्शन नजर आएगा, चौखंबा जो माउंटेन रेंज है उसका एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन। वहाँ पे आपको बहुत सारे पाइन ट्रीज भी नजर आएंगे और ठंडी ठंडी हवाएं नजर आएंगी। तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं हमारी ट्रिप को, जो हमारे लिए बहुत क्रेजी था। 3 दिन का, पैरों हमारे छाले पड़े हुए हैं इस वक्त भी, बैंडेज बंधे हुए हैं। और एक बहुत अमेजिंग चीज़ जो हमारे साथ हुई थी, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चंद्रशिला पे हमें बर्फ़ देखने को मिलेगी, जो हमने सोचा भी नहीं था कि हमें बर्फ़ मिल जाएगी इस मौसम में। तो हमारा नसीब अच्छा था कि हम लोगों ने बर्फ़ का, स्नोफॉल का एक्सपीरियंस किया। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप जनवरी की फर्स्ट वीक में आइए, तो आपको स्नोफॉल मिलेगा, ठीक है? और बहुत ज़रूरी बात है चंद्रशिला के लिए और देवरिया ताल के लिए कि जब आप इन दोनों पर चढ़ाई करें
तो एक आपके हाथ में एक स्टिक होनी चाहिए। ज़्यादा वजन नहीं ले जाना आपको, कोई बर्डन नहीं रखना, कोई बैग नहीं ले जाना। बैग के एक छोटा सा बैग ले लेना है, उसमें बॉटल रखनी है, ठीक है। एक पावर बैंक रख लीजिए और कोई भी गंदगी ना करें, ठीक है। तो बस इतना ही है, हमारा व्लॉग यही कंप्लीट होता है, ठीक है। मिलते हैं हम अगले ट्रिप पर जो होगा बहुत ज़्यादा क्रेजी।